नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए 6th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का विषय जेंडर एंड सोसाइटी की परीक्षा 20 अप्रैल को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1, जेंडर एक अवधारणा है। A, जैविक, B, मनोवैज्ञानिक, C, सामाजिक, D, शारीरिक। सही उत्तर C, सामाजिक। Q2, जेंडर सेंसिटाइजेशन का अर्थ है A, महिलाओं को अधिक अधिकार देना, और B, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, C, पुरुषों का विरोध करना, और D, जेंडर को समाप्त करना। सही उत्तर ऑफ B, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना। Q3, जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? A, विश्व बैंक, और B, यूनेस्को, C, विश्व आर्थिक मंच, D, संयुक्त राष्ट्र। सही उत्तर C, विश्व आर्थिक मंच। Q4, पितृसत्ता का अर्थ क्या है? A, समाज में पुरुष का वर्चस्व, E, मां का शासन, C, समाज में समानता, D, बच्चों का शासन। सही उत्तर और A, समाज में पुरुष का वर्चस्व। Q5, स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? A, मार्गरेट मीड, B, केटी मिलेट, C, सिमोन द बोवार, D, दीपा मेहता। सही उत्तर C, सिमोन द बोवार। Q6, नारीवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? A, महिलाओं का वर्चस्व, B, जेंडर समानता, C, पुरुषों का अपमान, और D, केवल शिक्षा। सही उत्तर और B, जेंडर समानता। Q7, समाजशास्त्र में जेंडर को क्या माना जाता है? A, स्थिर, B, केवल शारीरिक, C, अपरिवर्तनीय, और D, सामाजिक रूप से निर्मित। सही उत्तर और D, सामाजिक रूप से निर्मित। Q8, उदारवादी नारीवाद किस पर बल देता है? A, कानूनी सुधार और समानता पर, और B, क्रांति पर, C, परिवार के विनाश पर, और D, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और A, कानूनी सुधार और समानता पर। Q9, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? A, 1970, B, 1975, C, 1980, D, 1985। सही उत्तर B, 1975। Q10, भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? A, 2001, B, 2010, C, 2005, D, 2012। सही उत्तर C, 2005। Q11, प्राइवेट पैट्रियार्की की अवधारणा किसने दी? A, सिल्विया वाल्बी, ऑफ B, कार्ल मार्क्स, C, रेडक्लिफ ब्राउन, D, J.S. घुरिये। सही उत्तर A, सिल्विया वाल्बी। Q12, जेंडर शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? A, जेंडेरम, B, जीनस, C, जेन, D, जेंड। सही उत्तर B, जीनस। Q13, जेंडर ट्रबल पुस्तक की लेखिका कौन है? A, एन ओकले, B, जूडिथ बटलर, C, केटी मिलेट, D, मार्गरेट मीड। सही उत्तर B, जूडिथ बटलर। Q14, जेंडर की प्रकृति है? A, सार्वभौमिक, B, ईश्वर प्रदत्त, C, सांस्कृतिक रूप से भिन्न, और D, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर 1G, सांस्कृतिक रूप से भिन्न। Q15, भारत में किस जनगणना में थर्ड जेंडर, तीसरा लिंग को पहली बार गिना गया? A, 1991, B, 2001, C, 2011, D, 2021। सही उत्तर C, 2011।
Q16 महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन की समिति CEDAW कब गठित हुई? A. 1975 B. 1979 C. 1985 D. 1990 सही उत्तर B. 1979 Q17 इको-फेमिनिज्म शब्द किसने दिया? A. वंदना शिवा B. सिमोन द बुवार C. फ्रेंकोइस D. ऑबोन D. मेधा पाटेकर सही उत्तर C. फ्रेंकोइस D. ऑबोन Q18 भारत में विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है? A. बाल विवाह B. दहेज प्रथा C. संपत्ति का अधिकार D. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सही उत्तर और D. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न Q19 ग्लास सीलिंग का अर्थ क्या है? A. कांच की छत B. महिलाओं की प्रगति में अदृश्य बाधा C. घर की सजावट D. एक सामाजिक उत्सव सही उत्तर B. महिलाओं की प्रगति में अदृश्य बाधा Q20 समाजशास्त्र में जेंडर रोल का अर्थ है? A. जैविक कार्य और B. समाज द्वारा निर्धारित स्त्री पुरुष के कार्य C. केवल पुरुषों के कार्य D. केवल महिलाओं के कार्य सही उत्तर और B. समाज द्वारा निर्धारित स्त्री पुरुष के कार्य Q21 स्टेइंग अलाइव पुस्तक की लेखिका कौन है? A. अरुंधति रॉय B. महाश्वेता देवी C. नीरा देसाई D. वंदना शिवा सही उत्तर D. वंदना शिवा Q22 मातृत्व को एक सामाजिक संस्था के रूप में किसने देखा? A. एड्रियन रिच B. सिमोन द बुवार C. मार्गरेट मीड D. पार्सन्स सही उत्तर ऑफ A. एड्रियन रिच Q23 पब्लिक पैट्रियार्की कहाँ दिखाई देती है? A. केवल घर में और B. केवल मंदिर में C. कार्यस्थल और राज्य में D. इनमें से कोई नहीं सही उत्तर और C. कार्यस्थल और राज्य में Q24 नारीवाद की पहली लहर का मुख्य मुद्दा क्या था? A. यौन स्वतंत्रता B. मताधिकार C. समान वेतन D. घरेलू हिंसा सही उत्तर और B. मताधिकार Q25 मदरहुड एंड जेंडर का अध्ययन करने वाली प्रसिद्ध मानवशास्त्री कौन है? A. इरावती कर्वे B. लीला दुबे C. मैक्स वेबर D. मार्गरेट मीड सही उत्तर और D. मार्गरेट मीड Q26 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? A. 1955 B. 1961 C. 1971 D. 1981 सही उत्तर B. 1961 Q27 सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? A. स्वामी विवेकानंद B. राजा राम मोहन राय C. दयानंद सरस्वती D. महात्मा गांधी सही उत्तर B. राजा राम मोहन राय Q28 अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन पुस्तक किसने लिखी? A. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट B. एनी बेसेंट C. सिमोन द बुवार D. इनमें से कोई नहीं सही उत्तर ऑफ A. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट Q29 क्रांतिकारी नारीवाद किस पर हमला करता है? A. कानून पर और B. पितृसत्ता की जड़ पर C. केवल शिक्षा पर D. बाजार पर सही उत्तर B. पितृसत्ता की जड़ पर Q30 जेंडर सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? A. स्कूल से और B. दोस्तों से C. परिवार से D. टीवी से सही उत्तर C. परिवार से Q31 भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? A. 1990 B. 1992 C. 1995 D. 2000 सही उत्तर B. 1992 Q32 जेंडर ब्लरिंग का अर्थ है? A. लिंग भेद मिटाना B. लिंग भेद बढ़ाना C. पुरुष प्रधानता D. महिला प्रधानता
सही उत्तर आ ए लिंग भेद मिटाना। क्यू 33 मैस्कुलिनिटी का अर्थ है ए स्त्रीत्व, बी पुरुषत्व, सी बुढ़ापा, डी बचपन। सही उत्तर बी पुरुषत्व। क्यू 34 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को कहां आरक्षण दिया? ए संसद में, इफ बी नौकरियों में, ई सेना में, डी पंचायती राज संस्थाओं में। सही उत्तर डी पंचायती राज संस्थाओं में। क्यू 35 क्वीर थ्योरी किससे संबंधित है? ए केवल महिलाओं से, आ बी केवल पुरुषों से, सी LGBTQ जोड़ समुदाय से, आर डी केवल बच्चों से। सही उत्तर सी LGBTQ जोड़ समुदाय से। क्यू 36 फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी शब्द किसने दिया? ए सिमोन द बोवार, बी डायना पियर्स, ए सी मार्गरेट मीड, डी AR देसाई। सही उत्तर बी डायना पियर्स। क्यू 37 उत्पादन की पितृसत्तात्मक विधि की बात किसने की? ए सिल्विया वाल्बी, ऑफ बी कार्ल मार्क्स, ए सी मैक्स वेबर, आर डी पार्सन्स। सही उत्तर ए सिल्विया वाल्बी। क्यू 38 कौन सा सिद्धांत कहता है कि जेंडर एक प्रदर्शन परफॉर्मेंस है? ए सिमोन द बोवार, ए बी मार्गरेट मीड, सी जूडिथ बटलर, ए डी केटी मिलेट। सही उत्तर सी जूडिथ बटलर। क्यू 39 भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ए 2012, बी 2015, सी 2014, डी 2016। सही उत्तर बी 2015। क्यू 40 जेंडर ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पैसा गिनना, ए बी संस्थाओं में जेंडर समानता की जांच करना, ए सी केवल महिलाओं को नौकरी देना, डी पुरुषों को हटाना। सही उत्तर और बी संस्थाओं में जेंडर समानता की जांच करना। क्यू 41 द जेंडर ऑफ सुसाइड का अध्ययन किसने किया? ए इमाइल डरखीम, ए बी केटी मिलेट, ए सी एन ओकले, ए डी सिमोन द बोवार। सही उत्तर और ए इमाइल डरखीम। क्यू 42 भारत में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई? ए 1991, बी 2011, सी 2001, डी 2021। सही उत्तर सी 2001। क्यू 43 इम्स्कुलेशन का अर्थ क्या है? ए विवाह करना, और बी पुरुषत्व को कमतर करना, सी शक्ति बढ़ाना, और डी शिक्षा प्राप्त करना। सही उत्तर ओम बी पुरुषत्व को कमतर करना। क्यू 44 नारीवादी समाजशास्त्र के अनुसार घरेलू श्रम है? ए अदृश्य और अवैतनिक श्रम, बी अनुत्पादक कार्य, सी केवल प्यार का काम, डी मनोरंजन। सही उत्तर ए अदृश्य और अवैतनिक श्रम। क्यू 45 मातृत्व अवकाश अधिनियम भारत में कब आया? ए 1951, बी 1971, सी 1961, डी 1981। सही उत्तर सी 1961। क्यू 46 हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की अवधारणा किसने दी? आ ए मैक्स वेबर, ऑफ बी कार्ल मार्क्स, ए सी पार्सन्स, डी RW कोनेल। सही उत्तर डी RW कोनेल। क्यू 47 जेंडर बजटिंग का अर्थ है? ए महिलाओं के लिए अलग बजट, बी पुरुषों के लिए बजट, ए सी बजट का जेंडर के आधार पर विश्लेषण, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑन सी बजट का जेंडर के आधार पर विश्लेषण। क्यू 48 नारीवादी न्यायशास्त्र का संबंध है? ए कानून की जेंडर आधारित व्याख्या से, ए बी केवल महिलाओं के कानून से, सी पुरुषों के कानून से, आर डी अपराध शास्त्र से। सही उत्तर ऑफ ए कानून की जेंडर आधारित व्याख्या से। क्यू 49 भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब संशोधित हुआ जिसने बेटियों को समान अधिकार दिया? ए 1956, बी 2010,
सी 2015, डी 2005। सही उत्तर डी 2005। Q50 ब्लू कॉलर और पिंक कॉलर जॉब्स में अंतर का आधार क्या है? ए. वेतन, और बी. जेंडर और कार्य की प्रकृति, सी. शिक्षा, डी. आयु। सही उत्तर और बी. जेंडर और कार्य की प्रकृति।